अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन आजकल प्रदूषणों के मध्य एक गेंद बन करके सब कुछ झेल रहा है। हर प्रदूषण की अपनी अलग मारक क्षमताएं हैं और उससे लोग व्यथित भी हो रहे हैं, उनके इलाज भी चल रहे हैं, उन पर बहुत खर्चा भी आ रहा है। एक ऐसा प्रदूषण जो ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, जब से लाउड स्पीकर आम प्रयोग में आया और उस आम प्रयोग से उसमें जब से धार्मिक आयोजनों में भी वो एक आवश्यक तत्व के बन के रूप में उभर के सामने आया, तब से ध्वनि प्रदूषण निरंतर इस धरती पर बढ़ रहा है। और उसके लिए सन 2000 में कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून का कोई बहुत प्रभावी असर अभी तक हुआ नहीं। बीच बीच में आदेश आते रहे, प्रशासनिक आदेश आते रहे, उसकी जहाँ जिस जनपद की जैसी मशीनरी हुई उसने उस प्रकार से काम किया। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा व्यवधान अगर किसी ने डाला तो हमारे नेताओं ने डाला। उदाहरण के लिए जैसे एक आदेश बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात के 10 बजे से लेकर के और सूर्योदय तक ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन किसी राजनेता के घर जब शादी होती है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के घर में शादी होती है, तब वो डीजे बजता है और उस समय सब आदेश एक तरफ रखे। इधर खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लगा हुआ स्पीकर उसकी सीमा के बाहर सुनाई न दे, और उसका अनुपालन गोरक्षनाथ पीठ जो गोरखपुर में है उसने करके दिखाया। बहुत से धार्मिक स्थल इसको कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य पहल है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के गृह अनुभाग ने भी एक निर्देश और आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी स्थिति में जो इसकी निर्धारित सीमा है, निर्धारित सीमा डेसिबल के हिसाब से होती है, कहीं 180 डेसिबल तक डीजे बजता है। और उससे दरअसल स्थिति क्या है कि जब बारात निकलती है, धार्मिक आयोजन निकलते हैं, सड़कों से निकलते हैं, तो राजमार्ग के किनारे जो बेचारे रह रहे होते हैं उनकी बहुत विचित्र स्थिति होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाईपास सर्जरी कराए होते हैं, बहुत से लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं। इन सबको उस डीजे की ध्वनि से बेचैनी होती है। और इतना ही नहीं, जब डीजे पूरे उन्माद में बजता है, लोग उसमें नाचते भी हैं बड़े मगन हो करके, बाद में चाहे जो साइड इफेक्ट हो, तो इस डीजे के साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। यहाँ तक है कि मानसिक विकृति भी बढ़ जाती है। हार्ट की बीमारियां तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, हाइपरटेंशन भी होता है। तो तमाम तरह की ये अपरोक्ष रूप में जो बीमारियां लोग झेल रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विराम लगा करके एक अच्छा कदम उठाया है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। पर उसके साथ एक सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल ये है कि जिस मशीनरी को नियंत्रण करना है कि ये तेज बज रहा है, उसके पास उसके नापन के यंत्र भी होना चाहिए। एक मीटर होता है जो डेसिबल की ध्वनि की मात्रा को मापता है, कितने डेसिबल पर आप बजा रहे हैं, तभी तो अदालत में उनको सजा मिलेगी। तो उनकी कमी नहीं होना चाहिए और वो यंत्र आम जनता को भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो देख करके कम से कम अनुरोध कर सकें, भैया घटा लीजिए इसको। पहली चीज़ तो ये बहुत नितांत आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये है कि शासन को इतना मुस्तैद रहना चाहिए कि वो इसकी पूरी की पूरी आख्याएँ अपनी मांगते रहें, ऑनलाइन देखते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग करें, और उस पर जब एक अच्छी सज़ा दी जाएगी तो निश्चित रूप से यह एक जो स्वागत योग्य कदम है वो आगे चल करके बहुत लाभकारी होगा। और हम चाहते हैं कि इसका बहुत ही कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाए। और जो लोग डीजे वगैरह लेते हैं शादियों में, उन सबको चाहिए कि वो अपनी खुशी को इजहार करने के लिए और तरीके निकालें, आतिशबाजी और डीजे से अपने आप को दूर रखें।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करते हुए वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद।